नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कविया। आंदोलन अभी बाकी है। जी हां, ऐसा ही कुछ कहना है जाट नेताओं का। दरअसल जाट नेताओं का कहना है कि अगर उन्हें ओबीसी के तहत आंदोलन नहीं मिल पाया तो वो एक बड़ा आंदोलन कर देंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार के पास विकल्प क्या है और कैसे सरकार देगी जाटों को आरक्षण। तो जाट आंदोलन के बाद अब इस पूरे मसले पर कई पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप पहले देखिए एक रिपोर्ट और उसके बाद इसी पर हम करेंगे चर्चा। भले ही आरक्षण आंदोलन की आग ठंडी पड़ गई हो, लेकिन ये आग अभी तक पूरी तरह बुझी नहीं है और ये ठंडे कोयले किसी भी वक्त भड़कते शोलों में बदल सकते हैं। सरकार के आश्वासन के बाद भले ही जाट आंदोलनकारी पीछे हट गए हों, लेकिन वो आरक्षण के मामले में सरकार के फॉर्मूले से अब भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ सीएम कह रहे हैं कि 5 जातियों को अलग से आरक्षण देने की बात कही जा रही है और साथ ही ओबीसी के 27% कोटे से छेड़छाड़ नहीं होगी। 27% का आरक्षण पहले ओबीसी का दिया हुआ है, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बल्कि अलग से जो संविधान का दायरा है उस दायरे के अंदर रह करके अलग से जो भी आरक्षण संभव है वो आरक्षण इस बिल के माध्यम से जाट समाज, जट सिख समाज, त्यागी, बिश्नोई और ऐसी जो 5 जातियों का जो ये बिल है, 5 जातियों को आरक्षण उससे अलग से दिया जाएगा, ऐसा विचार हमने किया है। लेकिन वहीं जाट नेता ओबीसी के तहत ही आरक्षण की मांग पर अब भी अड़े हैं। जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने साफ कर दिया है कि सरकार केंद्र में ओबीसी में जाट आरक्षण का प्रावधान करे। अगर सरकार ओबीसी कोटे को 27% से बढ़ाकर 30 या 32% करती है तो भी जाट समुदाय सरकार के साथ है। लेकिन अगर सरकार ने अब की बार धोखा किया तो पहले से बड़ा आंदोलन होगा। साफ है कि हरियाणा अब भी आंच पर बैठा है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि बिना ओबीसी कोटे से छेड़छाड़ के सरकार कैसे जाटों को आरक्षण देगी। सरकार के पास क्या है जाटों को आरक्षण देने का विकल्प? क्या सरकार ओबीसी कोटा बढ़ाएगी? मंत्रिमंडल में बढ़ रही नाराजगी को कैसे रोक पाएगी सरकार? क्या फिर आंदोलन होने से रोक पाएगी सरकार? एक आंदोलन ने हरियाणा की सूरत को बदनुमा बना दिया है। ऐसे में अगर सरकार ने आरक्षण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि कहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के पास कौन से विकल्प हो सकते हैं और जाट आरक्षण को लेकर आखिरकार जो विवाद इतना ज्यादा गहराया, उसके बाद अब सरकार क्या कुछ कह सकती है, क्या कुछ कर सकती है। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ आंदोलन को लेकर और उसके बाद एक के बाद एक ये पेचीदगियां फंसती चली गई। लेकिन कई बड़े सवाल इस दौरान उठ रहे हैं कि आखिरकार बिना ओबीसी कोटे से छेड़छाड़ किए कैसे सरकार जाटों को फिर से भरोसा दिला पाएगी और कैसे फिर से उन पर विश्वास जाहिर कर पाएगी। और इसी वजह से ये सब बातें उठ रही हैं। क्या वाकई में जाट जो समुदाय है वो फिर से संतुष्ट हो पाएगा? सरकार ने उनको आश्वस्त किया और उसके बाद यही सब बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ हवा सिंह सांगवान जाट नेता जुड़ चुके हैं। हवा सिंह सांगवान जी, क्या लगता है आपको? सरकार ने बहुत भरोसा आपको पहले ही दिलवाया, आश्वासन आप लोगों को दिलाया, लेकिन कहां पर अभी भी आपको लग रहा है कि पेच फंस सकता है? क्योंकि सरकार कह रही है कि ओबीसी कोटे के तहत तो आरक्षण मिलना बहुत मुश्किल है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये समझने की बात है। केंद्र में आरक्षण देने के लिए स्टेट में आरक्षण देना पड़ेगा। उसके लिए हम नहीं बोल रहे ओबीसी के थ्रू दिलाओ। यहाँ पर हमको जैसे पहले स्पेशल बीसी के थ्रू मिला था, यहाँ दे दो। और केंद्र में एंट्री के लिए जो है ओबीसी के अंदर ही हम देंगे, इसके अलावा कोई लेने का कोई बात ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो जो 27% का है लोगों का
कुछ लोगों का जो है विरोध है कि भाई 27 में शामिल नहीं किया जाए, तो 27 को बढ़ा के 30 या 32 कर दो, हमको कोई एतराज नहीं है और हमारी कोई उसके बाद मांग भी नहीं रहेगी। नहीं, ये तो पूरा हवा सिंह सांगवान जी सेंटर का मसला होगा कि केंद्र में आपको 27 से बढ़ाकर भी दे सकते हैं या फिर उसी में आपको एडजस्ट किया जाए, ये आप लोगों की मांग है। लेकिन राज्य में क्या कुछ आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्या कुछ विकल्प नजर आ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले 47% ऑलरेडी प्रदेश में आरक्षण है, और आप क्या सोचते हैं, अब क्या चाहते हैं आप लोग, कहां पर सरकार एडजस्ट कर पाएगी आपको? ये देखो, पहले भी कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस ने जो किया था स्पेशल बीसी, यदि स्पेशल बीसी के थ्रू देते हमको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है सेंटर में एंट्री करना, और सेंटर में जाने के लिए स्टेट में देना पड़ेगा जी। तो उसमें जो है, लेकिन आर्थिक आधार कोई आधार नहीं पिछड़ी जातियों के लिए, वहाँ क्रिमिनल लागू है, तो आर्थिक आधार की हम कभी बात नहीं करते, न कोई मांग करते हैं। ये बात समझने की है, और हर आदमी को, हमारे जाट समाज को भी समझना पड़ेगा, सरकार को तो समझना ही पड़ेगा। नहीं, हवा सिंह सांगवान जी, हमने देखा पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ इस आरक्षण की वजह से, जो भी पूरा आंदोलन चला, वो सबने देखा। सरकार ने आपको आश्वासन दिया, लेकिन अब आपको क्या लगता है, सरकार के पास विकल्प हैं, नहीं है? आप लोगों का रुख कैसे रहने वाला है? क्या अभी भी आप लोगों की मांग वही, और आप अपनी मांग पर क्या अभी भी अडिग रहेंगे? देखो, मांग हमने समझा दी है, मांग के ऊपर तो अडिग तो है ही हम, पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। लेकिन जो पिछली बार ये आंदोलन हुआ है, उसके कारणों को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ। ये पहला आदमी था राजकुमार सैनी, जिसने लोगों का आक्रोश पैदा किया जाट समाज में, और उसका नतीजा आपके सामने आया है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण है। अब देखिए, प्रजातंत्र में संख्या का महत्व होता है, और हरियाणा में जाट सबसे ज्यादा है, 30% करीब जो है हरियाणा में। उसके भी 2 मंत्री, जो 4% जाति है उसके भी 2 मंत्री, 5% उनके 2 मंत्री, 6 वालों के 2 मंत्री। तो ये जो है ना, जब प्रजातंत्र का जो बेसिक मूल है संख्या, और संख्या को जो है इग्नोर किया जाएगा, तो उसके रिजल्ट ऐसे ऐसे कई बातें आप जानते हो। और मैं बता दूं आपको कि जाटों को आरक्षण केंद्र मिल चुका, तो छीन लिया गया जी। बच्चों को नौकरी निकाल दिया, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए तो उनको ज्वाइन नहीं करने दिया गया, और ये सरकार जो है, राज्य सरकार धमकाती रही हमको, हम ये सख्ती कर देंगे, वो सख्ती कर देंगे, कई बातें अच्छी हो गई। और उसके मूल कारण था, ये जो है आक्रोश का मूल कारण राजकुमार सैनी। नहीं सांगवान जी, वो पूरा मसला सही है, ठीक है, आपने कहा कि ये पूरा विवाद हुआ, बयानबाजी हुई, और उसके बाद आपने नाम भी लिए कई नेताओं के। लेकिन अब अगर बात की जाए आरक्षण की, तो आरक्षण की मांग आप कर रहे हैं, वो भी ओबीसी कोटे के तहत आप ये कह रहे हैं। लेकिन अगर सरकार इसमें विफल रही, आपको मनाने की कोशिश हालांकि लगातार जारी है, क्या कुछ रुख अब आप लोगों की तरफ से रहने वाला है? क्या जो आंदोलन पहले प्रदेश ने झेला, कुछ वही आंदोलन, वही रुख एक बार फिर से देखने को मिल सकता है? देखो, अभी उम्मीद है हमारी, हमने जाट समाज ने उम्मीद को नहीं छोड़ा है। हमको उम्मीद है सरकार इस समस्या का समाधान करेगी, और उसके बावजूद भी नहीं कर पाती है या नहीं। लेकिन आपने कहा आपको सरकार से उम्मीद जरूर है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं कि ओबीसी कोटे से कोई छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होगी। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आई बात, वो यहाँ की बात कर रहे हैं 27 की, हरियाणा का जो 27% कोटा है बीसी का, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारा यहाँ नहीं मांग है कि भाई आपको 27 में तो हमको, यहाँ तो हमको स्पेशल बीसी दे दो, जैसे कांग्रेस ने दिया था, वैसे जो हमारी एंट्री चाहिए हमको केंद्र में, और केंद्र में हम ओबीसी के अलावा दूसरी चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। केंद्र में तो कमेटी का गठन हो चुका है, वहां पर तो सब चीजें हो रही है, लेकिन अब जब बात स्टेट की आ रही है, तो क्या वहां पर भी आप लोग बात नहीं मानने के लिए तैयार होंगे? वहां पर भी आप यही बात रखेंगे? देखो, हम यही कह रहे हैं कि स्टेट लेवल पर हम आर्थिक आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करेंगे, न हम केंद्र में स्वीकार करेंगे, क्योंकि पिछड़ी जातियों के लिए बाकायदा जो है क्रिमिनल लागू है, वो आर्थिक आधार ही है। और यहाँ रास्ता सरकार निकाले और हमारी केंद्र में एंट्री कराए, लेकिन हम आर्थिक आधार को स्वीकार नहीं करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। चलिए सांगवान जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, क्या विकल्प सरकार के पास है? क्योंकि जाटों का तो साफ तौर पर कहना है कि उन्हें ओबीसी के अंतर्गत ही चाहिए, सरकार कह रही है कि ओबीसी कोटे से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। क्या ऑप्शन अब आप लोगों के पास बचते हैं? सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को? प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है अभी आवाज उन तक नहीं पहुंची। जैसे ही बीजेपी की तरफ से कोई नेता जुड़ता है, हम सबसे पहले उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि विकल्प आखिरकार सरकार के पास क्या बच रहे हैं अब, क्योंकि वो स्टेट की बात कर रहे हैं, इधर जाट सेंटर लेवल की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी जो पूरा संशय पर बना हुआ था पहले, और काफी कुछ हुआ, हमने देखा बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब आखिरकार विकल्प क्या कुछ है सरकार के पास भी, और कैसे वो फिर से मना पाएगी? हमारे साथ जाट नेता जुड़े हुए लगातार। सांगवान जी,
सांगवान जी, आपने पहले जिक्र किया कि आप सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, स्टेट की नहीं कर रहे, लेकिन जब मुख्यमंत्री इस तरीके की बात कहते हैं कि ओबीसी कोटे से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि इससे जो फर्क है वो सीधे तौर पर 27% आरक्षण पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आप फिर समझने की कोशिश करना, स्टेट लेवल पर कोई ओबीसी नहीं होता है, वो बीसी होता है, बिल्कुल खाली बीसी बोलते हैं यहाँ, और केंद्र में ओबीसी होता है। तो जो केंद्र में हम बात कर रहे हैं वो 27 ही कह रहा हूँ, 27 पे जो लोगों को तकलीफ है तो उसको 30 कर दो, 32 कर दो। और इसी प्रकार से यहाँ हरियाणा में जैसे पहले कांग्रेस ने दिया था स्पेशल बीसी थ्रो, उसके थ्रो से हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन आर्थिक आधार वाली बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो बोलते हैं हमारा कोटा, ये किसी का बाप का कोटा नहीं है, ये पिछड़ी जातियों का है। और मंडल कमीशन में जाट को भी शामिल किया गया था, लेकिन जाटों ने इनकार कर दिया। आप इसका पेज नंबर नहीं, आप आर्थिक आधार पर माने या ना माने, लेकिन उस पर भी पुनर्विचार हो रहा है। उसके लिए भी कमेटी का गठन किया गया, खुद अरुण जेटली की अध्यक्षता के दौरान जो है उसका गठन किया गया। बने रहिए सांगवान जी हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। बीरेंद्र सिंह जी, क्या विकल्प सरकार के पास बच रहा है? सरकार कह रही है कि हम तो ओबीसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जाट कह रहे हैं हमें उसी ओबीसी के अंतर्गत चाहिए। कैसे इस सब पसोपेश से सरकार बच पाएगी? हरियाणा के संदर्भ में मुख्यमंत्री महोदय ने साफ कहा है और कि भाई ओबीसी के कोटे के साथ जो एग्जिस्टिंग कोटा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जाट समुदाय और अन्य 4 बिरादरियों को आरक्षण पहले से जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने दिया था, आधे अधूरे मन से दिया था, बिना तैयारी के साथ दिया था, बिना वैधानिक प्रावधानों के एक नोटिफिकेशन जारी करके दे दिया था, और इसके कारण से वो उच्च न्यायालय में ठहर नहीं पाया था। हमारा ये कहना है कि हरियाणा में कानून बनाकर विधानसभा में एक बिल ला करके आरक्षण की व्यवस्था करने का रास्ता नहीं। बीरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि अब पूरी तैयारी के साथ आप लोग कोशिश भी मनाने की कर रहे हैं जाटों को, और पूरी तैयारी है आपकी, लेकिन अभी भी जाट समुदाय के लोग तो इस बात से इंकार कर रहे हैं, वो तो मानने को अभी तैयार नहीं है। देखिए, मानना न मान कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप बीरेंद्र जी? को समझना होगा। आपकी आवाज दरअसल सही तरीके से नहीं आ पाई अब तक मेरे पास। फिर से मैं बोलूंगी, आप जुड़िएगा मेरे साथ, बात हम कंप्लीट करेंगे और आपसे सरकार से जवाब मांगेंगे कि आखिरकार क्या विकल्प है, कैसे सरकार इस बड़े मसले को सुलझा पाएगी। सांगवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सांगवान जी, आपसे एक और मेरा आखिरी सवाल है। सांगवान जी, आपको क्या लगता है, सरकार कह रही है बार बार कि हम उसी पर अडिग रहेंगे, आप लोगों की अपनी मांगे हैं, लेकिन कोई बीच का रास्ता तो जरूर होगा, क्योंकि प्रदेश ने जो कुछ भी पिछले दिनों से सहा है, झेला है, वो नौबत बार बार ना आए, ना आप चाहते हैं ना सरकार चाहती है। बिल्कुल, देखो ऐसा है, बात समझने की अभी भी कुछ आदमी मेरे ख्याल में समझ नहीं रहे। मेरे ख्याल में सीएम साहब ने भी इसको स्टडी नहीं किया होगा। स्टेट लेवल पर ओबीसी कोटा नहीं होता है किसी का भी, वो बीसी कोटा है 27%, और उसमें पहले भी कांग्रेस ने हमको 27 में नहीं दिया था, स्टेट लेवल पर अलग से दिया था स्पेशल बीसी का। तो राज्य सरकार हमको पता है कि अपना रास्ता निकालेगी यहाँ पर, और हमारी एंट्री केंद्र में करवा देगी। केंद्र में एंट्री होने के बाद वहाँ हमारी डिमांड है कि ओबीसी में जाट को शामिल किया जाए, और 27% जो कोटा है केंद्र में उसको 30 या 32 बढ़ा दिया जाए, किसी को एतराज नहीं होगा। ये बात समझने की है, भाई इतनी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सांगवान जी, आप हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर बीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ समझाने की बात की जा रही है कि सरकार समझे हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो सरकार अपनी बातों पर अभी भी अड़िग है। उनका मानना है कि अभी भी जो आरक्षण है वो मिलेगा जरूर, लेकिन उसके पीछे कुछ प्रावधान है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो अन्य जातियों के लोग हैं जिन पे कोटा लागू है उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इन सब बातों को जरूर ध्यान में रखते हुए आगे की जो चर्चा है वो हम जारी रखेंगे, लेकिन रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप बिना तार का गिटार बजा सकते हैं? हम जानते हैं कि बिना गेंद के क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। हरियाणा जानता है विश्व स्तरीय व्यापार को जरूरत होती है सर्वश्रेष्ठ प्रोत्साहन नीतियों की। भारत के 8 सर्वाधिक उन्नत औद्योगिक राज्यों की श्रेष्ठ नीतियों के संयोजन से हमने बनाई है आपके उद्योग के लिए एक दमदार प्रोत्साहन नीति। कितना ही बड़ा हो आपका स्वप्न, उसके प्रोत्साहन का है हमारा प्रयत्न। हमारी विशेष महानिवेश नीति से अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन।
भूमि आवंटन के उपरांत उसकी कीमत में नहीं होगी कोई भी वृद्धि। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन तथा बिना गारंटी के लोन। हमारी रफ्तार को गतिशील करते युवा उद्यमियों के लिए 3 साल तक कर अवकाश। हरियाणा में मिलेगी आपको आपकी हर वांछित सुविधा एवं सहयोग। एक कंपनी तो आप कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, पर हरियाणा में मिलेगा आपको पूरा राज्य। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती सी या कोई बीमारी लग जाती सी। खादा दवाइयां बहुत ज्यादा मारते सी, पर इस साल मैं सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास हो। Volga, a beating force in style. 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. क्या आप बिना तार का गिटार बजा सकते हैं? हम जानते हैं कि बिना गेंद के क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। हरियाणा जानता है विश्व स्तरीय व्यापार को जरूरत होती है सर्वश्रेष्ठ प्रोत्साहन नीतियों की। भारत के 8 सर्वाधिक उन्नत औद्योगिक राज्यों की श्रेष्ठ नीतियों के संयोजन से हमने बनाई है आपके उद्योग के लिए एक दमदार प्रोत्साहन नीति। कितना ही बड़ा हो आपका स्वप्न, उसके प्रोत्साहन का है हमारा प्रयत्न। हमारी विशेष महानिवेश नीति से अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन। भूमि आवंटन के उपरांत उसकी कीमत में नहीं होगी कोई भी वृद्धि। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन तथा बिना गारंटी के लोन। हमारी रफ्तार को गतिशील करते युवा उद्यमियों के लिए 3 साल तक कर अवकाश। हरियाणा में मिलेगी आपको आपकी हर वांछित सुविधा एवं सहयोग। एक कंपनी तो आप कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, पर हरियाणा में मिलेगा आपको पूरा राज्य। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात हम कर रहे हैं उस आंदोलन की जिसको बीते अभी कुछ दिन भी नहीं हुए, लेकिन फिर से ये हो सकता है कि कहीं उसके अंगारे दिखने ना लगे। दरअसल सरकार की कोशिश यही है कि कैसे जाटों को फिर से मनाया जाए, उनको आश्वासन दिया जाए, भरोसा दिया जाए, लेकिन जाट अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ रास्ता निकल सकता है? विकल्प कौन से किसके पास हो सकते हैं? सरकार कौन सा विकल्प अपना सकते हैं? ये अहम बातें होती हैं। आपको बता दें कि हवा सिंह सांगवान ने क्या कहा था इस पूरे आंदोलन के बाद कि सरकार के पास क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं। सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं। बड़ी पहले भी थी, आज भी बड़ी स्पष्ट है कि केंद्र में हमको ओबीसी के अंदर मिलाया जाए और 27 का दायरा चाहे 30 करो 32 करो, हमारा कोई एतराज नहीं। इसके अलावा हम कोई बात स्वीकार नहीं करने वाले।
अपने चाहे ओबीसी कोटे को बढ़ाया जाए, 27 किया जाए, 30 किया जाए, लेकिन उसके अलावा कोई और विकल्प अगर सरकार सोच रही है तो ये उनको कतई मंजूर नहीं है। ये खुद जाट नेता बात कह चुके हैं। तो अब कमेटियों का लगातार गठन किया जा रहा है, कमेटी पर कमेटी बनाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आश्वासन, जो भरोसा जाटों को मिलना चाहिए वो अभी भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। अब इसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि बिना ओबीसी कोटे से छेड़छाड़ के सरकार जाटों को आखिरकार जो आरक्षण है वो कैसे दिला पाएगी। सरकार के पास जाटों को आरक्षण देने के और ऑप्शंस क्या खुले हैं, क्या विकल्प सरकार के समक्ष नजर आ रहे हैं, क्योंकि ओबीसी कोटे के तहत ही मांग रहे हैं, जबकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ओबीसी कोटे से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। क्या सरकार ओबीसी कोटा बढ़ाएगी, ये भी एक सवाल है। अगर सरकार उसको बढ़ाती है तो क्या बाकी के जो ओबीसी वर्ग है उनको नाराज करेगी, उनकी नाराजगी सहनी पड़ सकती है सरकार को। मंत्रिमंडल में नाराजगी जो बढ़ रही है उसको कैसे रोकेगी। दरअसल इस जाट आरक्षण को लेकर नाराजगी भी पूरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमित नेहरा जी, सरकार के पास क्या विकल्प अब आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि ओबीसी के तहत सरकार कह रही है कि कतई नहीं हो पाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जाट अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, सरकार कैसे इन सब चीजों को हैंडल कर पाएगी अब? देखिए, टेक्निकल मामला है, इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। असल में क्या है कि जब आरक्षण का मामला होता है नौकरियों में और इस तरह की जो बात है, तो उसके लिए जो पिछड़ा आयोग है केंद्र का जी। तो उससे एक सर्टिफिकेट लेना होता है जाति को कि हाँ आप वाकई में पिछड़े हुए हैं, तो उसके लिए सर्वे कराता है पिछड़ा आयोग। जब तक मजे की बात यह है कि हरियाणा में अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है पिछड़ा आयोग का, तो जब तक पिछड़ा आयोग का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है जाटों को कि आप वाकई पिछड़े हैं, तब तक ये मामला ऐसे ही अधर में रहेगा। संवैधानिक मामला है। तो सबसे पहले सरकार का ये प्रयास रहेगा कि किस तरह पिछड़ा आयोग यहाँ पे सर्वे करे और सर्टिफिकेट मिले तो उनका पिंड छूटे। ठीक। अमित नेहरा जी, आपने कहा कि सबसे पहले सर्वे होना चाहिए और उसके बाद आगे जो भी रुख रहता है सरकार का, लेकिन और कौन कौन से रुख सरकार अपना सकती है ताकि जो विकल्प है वो खुल जाएं, ओबीसी कोटे से छेड़छाड़ ना हो, जाटों को भी वो आश्वस्त कर सके? नहीं, देखिए, पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आरक्षण दे दिया था जी। लेकिन क्या है कि वो टेक्निकल जब बात आती है कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि जब इतना विरोध है, बाकी ओबीसी जो जातियां हैं वो विरोध कर रही हैं, कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो खारिज हो जाएगा। दोबारा से उस परिस्थिति ऐसी ना हो, तो उसके लिए तो ये सरकार को करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई चाह रहा है। बिल भी बन गया, वो भी जो आर्टिकल 32 है संविधान का, उसके तहत कर नहीं सकते उसको। तो सबसे पहले सर्वे तो लाजमी ही होगा। अगर सरकार चाहती है कि नेहरा जी, ठीक है, सर्वे होगा और उसके बाद आगे सरकार का रुख होगा, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो 47% अभी ऑलरेडी प्रदेश में है कोटा, लेकिन उसके बाद सरकार का रुख कैसे रह सकता है? क्या उस 3% को और ज्यादा बढ़ाएगा, उसको 30% किया जा सकता है? क्योंकि साफ तौर पर अभी हमने हवा सिंह सांगवान से बात की, उन्होंने कहा कि कोई छेड़छाड़ हो या ना हो, उनको ओबीसी के अंतर्गत ही चाहिए। देखिए, उसमें क्या है कि अभी तक ना सरकार को पता है कि रूपरेखा क्या होगी, ना जाट प्रतिनिधियों को पता है कि कैसे दिया जाएगा। और नहीं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी पूरा आंदोलन हो गया, अगर अभी भी नहीं पता तो वाकई में सब चीजें तो हैरान करती हैं। नहीं, उसके लिए मीटिंग चल रही है। देखिए, कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा, समाधान तो होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा अधर में छोड़ दिया, अगर अधर में छोड़ दिया गया तो और ज्यादा भयानक होंगे जो इसके परिणाम होंगे। लेकिन क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो उसमें क्या है कि तमिलनाडु वगैरह में भी है ना 50 से ज्यादा है, 50% से। तो बिल्कुल आने वाले वक्त में जरूर मुश्किलें आ सकती है अगर इसको अभी नहीं सुलझाया गया। बहुत शुक्रिया आपका अमित नेहरा जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो आंदोलन क्या और आगे अभी हो सकता है या फिर सरकार वाकई में कोई बीच का रास्ता निकालती है? कोई विकल्प जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पिछले दिनों प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, इस पूरे आरक्षण की वजह से जो कुछ भी प्रदेश ने झेला है, वो वाकई में बार बार कोई नहीं झेलना चाहेगा। अब यही देखना होगा कि सरकार का रुख कैसे रहता है। जो सरकार के अंदर मंत्रिमंडल की कईयों की नाराजगी है, उसको सरकार कैसे बेहतर तरीके से कर पाती है और आपस में जो सामंजस्य है वो कैसे सभी बिठा पाते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।
है।